राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का विषय है योगिनी एकादशी। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ये व्रत बहुत खास माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी को पुरानी बीमारियों और पापों को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली एकादशी व्रत में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ये व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से मानसिक या शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और संकट भी दूर होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस व्रत की कथा के बारे में। स्वर्गलोक, जिसे अलकापुरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ कुबेर नामक एक राजा रहता था। वह भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा भक्त था। रोज शिव जी की पूजा करता था। भगवान को जल अर्पित करना, फूल फल चढ़ाना उसका नियम था। वहीं हेम नाम का एक माली भी रहा करता था, जो उस राजा के लिए फूल लाया करता था। माली की एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था विशालाक्षी। एक दिन सुबह जब माली मानसरोवर से फूल तोड़ने के लिए जाने लगा तो उसकी पत्नी सामने आ गई और माली अपनी पत्नी पर कामासक्त होने के कारण हाथ से विनोद करने लगा और फूल लाना भूल गया। उधर राजा को पूजा करने में देर हो गई तो राजा ने अपने सैनिकों को माली को बुलाने के लिए भेजा। माली को राजा के दरबार में लाया गया। माली ने जब देर से आने का कारण बताया तो राजा को क्रोध आ गया और क्रोध में उसने माली को श्राप दे दिया कि तुमने ईश्वर भक्ति से ज्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी है, इसलिए तुम इसी वक्त स्वर्ग छोड़ के चले जाओ और स्त्री वियोग सहते हुए कुष्ठ रोग का सामना करो। राजा के ऐसा कहते ही माली धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसकी स्त्री भी चली गई और उसे कुष्ठ रोग हो गया। कई वर्षों तक वह इसी तरह दुखों का सामना करता है। एक बार ऋषि मार्कंडे के द्वार पे आ पहुंचा। ऋषि मार्कंडे के दर्शन होते ही माली ने अपने कष्टों का सारा वृत्तांत उन्हें बता दिया। ऋषि उस माली की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने माली को योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। ऋषि ने कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें दोबारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। माली ने ठीक वैसा किया। ऐसा करने से भगवान विष्णु ने उसे क्षमा करके दोबारा स्वर्ग में स्थान दे दिया। तो दोस्तों, ये है योगिनी एकादशी की कथा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी